बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गंगा नदी के बारे में। आपने बचपन से बहुत बार सुना होगा कि जो गंगा नदी है वह हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्टली इसके पूरे रूट के बारे में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा एग्जैक्टली गंगा नदी का रूट क्या है और एग्जैक्टली ये कहाँ से निकलती है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, गंगा नदी के अगर बारे में बात करेंगे तो उत्तराखंड में हिमालय पर्वत श्रृंखला के गंगोत्री ग्लेशियर की गोमुख से निकलती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकलती है। तो ये बात सही है, लेकिन गंगोत्री जो जगह है उत्तराखंड में, गंगोत्री से 18 किलोमीटर ऊपर है ना, एक दुर्गम जगह है और वो पहाड़ों में एक गुफा की तरह है और उसको गोमुख बोलते हैं, है ना। यानी कि गाय का मुख इसके आकार की है, जिसकी वजह से इसको गोमुख कहा जाता है। तो गोमुख से गंगा नदी निकलती है और जब ये गोमुख से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है। इस नदी का नाम होता है भागीरथी। भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है देवप्रयाग। अच्छा, देवप्रयाग में क्या होता है कि वहां पर इससे एक और नदी आकर मिल जाती है, जिस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और ये ग्लेशियर भी उत्तराखंड में स्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर से जब अलकनंदा नदी निकलती है तो ये हिंदू धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ से होते हुए देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिल जाती हैं। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद नाम पड़ जाता है गंगा। और गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो हरिद्वार में पहली बार यह पहाड़ों को छोड़कर, या हम कह सकते हैं पहाड़ों से उतरकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद जब यह आगे बढ़ती है तो ये यूपी में प्रवेश करती है और यूपी में प्रवेश करने के बाद यूपी के कई जिलों से होते हुए ये पहुंचती है प्रयागराज। प्रयागराज जिसे हम पुराने नाम से इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, तो प्रयागराज पहुंच जाती है। इसके बाद आप जानते हैं कि प्रयागराज में इसकी सबसे प्रमुख और सबसे लंबी जो सहायक नदी है यमुना, वो इससे आकर मिलती है। अगर हम यमुना नदी की बात करेंगे तो ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ नाम की जगह से निकलती है और इसके बाद यह उत्तराखंड में बहते हुए यूपी में प्रवेश करती है और इसके बाद यह है प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है और इसके बाद यमुना का अस्तित्व यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्रयागराज के बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो ये बिहार के पटना के पास में जब पहुंचती है तो वहां पे सोन नाम की एक नदी इससे मिल जाती है और इसके बाद ये फिर से आगे जब बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के साथ, जैसे ही पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो वहां पर एक फरक्का नाम की जगह है और फरक्का नाम की जगह पर इससे एक छोटी नदी यानी कि पतली धारा अलग हो जाती है, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी के किनारे ही प्रसिद्ध कोलकाता शहर बसा हुआ है और यह हुगली नदी कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वह फरक्का से जब आगे बढ़ती है तो पश्चिम बंगाल को पार करते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है। जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। पद्मा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो दूसरी तरफ से एक और नदी आ रही होती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। पद्मा और जमुना यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा का नाम मेघना पड़ जाता है। यह मेघना नदी बाद में डेल्टा बनाकर सुंदरबन के जंगलों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का ही डेल्टा है। इसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह सुंदरबन के क्षेत्र में स्थित है। डेल्टा का बच्चे मतलब होता है कि जब कोई भी नदी समुद्र में गिरने से पहले कई सारी धाराओं में बट जाती है और धाराओं में बटने के बाद जब समुद्र में गिरती है तो इसे डेल्टा कहते हैं। और अगर कोई भी नदी धाराओं में बढ़ती नहीं है और उसकी एक ही धारा डायरेक्ट अगर समुद्र में गिर जाती है तो उसे एस्चुरी यानी कि मुहाना कहा जाता है। अगर हम इसके कुछ और फैक्ट की बात करेंगे तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। गंगा नदी में उत्तर दिशा का मतलब है नेपाल से या हिमालय से कुछ नदियां आती हैं जो इसमें मिल जाती हैं। जैसे इन प्रमुख नदियों में जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा जैसी नदियां गंगा नदी में ऊपर की ओर से यानी कि उत्तर दिशा से आके मिल जाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती हैं। दक्षिण दिशा से जो नदियां मिलती हैं उसमें कुछ ऐसी नदियां जो पहले यमुना से मिलती हैं, जिसमें चंबल, केन, बेतवा जैसी जो नदियां हैं वो यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की अगर हम बात करेंगे तो वो डायरेक्ट पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे गंगा नदी के बारे में जो मैंने आपको बताए, और इस छोटे से लेक्चर को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। मेरी बच्चों पूरी कोशिश है कि मैं आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो फैक्ट है वो बता पाऊं, जिससे आपकी कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो पाए, आपका ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर क्लास का, हर लेक्चर का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो बच्चों जल्दी ही मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।